स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सियाराम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, व्याख्यान की श्रृंखला में वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए आज बीए पार्ट फर्स्ट जनरल हिंदी के विद्यार्थियों के लिए व्याख्यान देने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। आप सभी का स्वागत। आज के व्याख्यान के लिए जो अपना टॉपिक है वह गद्य संचयन पुस्तक से अध्यापक पूर्ण सिंह निबंधकार हैं और उनका जो निबंध है वह आचरण की सभ्यता। तो अध्यापक पूर्ण सिंह के विषय में जानकारी जो हमें है उसके हिसाब से मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि इनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ और इनका देहावसान 1931 ईस्वी में हुआ। अध्यापक पूर्ण सिंह स्वभाव से बहुत फक्कड़ और मनमौजी थे, इसीलिए उन्होंने दो बार नौकरी छोड़ी तथा खेती करना शुरू की। देखिए कितने बड़े फक्कड़ आदमी थे, मनमौजी थे। नौकरी करते थे लेकिन नौकरी छोड़ दी और खेती करना शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी, पंजाबी तथा हिंदी में साहित्य का सृजन किया। सृजन माने निर्माण है। उन्हें पंजाबी साहित्य का टैगोर कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, पंजाबी साहित्य का टैगोर कहा जाता है। ये इनको उपमा दी गई है। हिंदी जगत में पूर्ण सिंह को भावात्मक निबंधों का बादशाह कहा जाता है। दो प्रश्न बनते हैं आपके, पंजाबी साहित्य का टैगोर किसे कहा जाता है। ये प्रश्न कभी आज आ भी जाए तो आप लिख सकते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। और भावात्मक निबंधों का बादशाह किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आता है तो भी आप लिख सकते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। अपने मात्र 6 निबंधों सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और अमेरिका का मस्त जोगी वाल्टन हिटमैन के कारण उनका हिंदी के निबंधकारों में महत्वपूर्ण स्थान। मात्र इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं। इन 6 निबंधों के बल पर ही ये हिंदी की निबंध विधा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर सके। अध्यापक पूर्ण सिंह अपने निबंधों में किसानों, मजदूरों के प्रति पूर्ण आस्थावान होकर के उनके ऊपर प्राण न्यौछावर करने वाले संत हृदय के रूप में प्रकट होते हैं। यानी इनके जो निबंध है उनका मुख्य विषय रहता है मजदूर लोगों का, कृषक वर्ग के लोगों का, और उनके प्रति ये पूर्णतः तन मन से आस्था प्रकट करते हैं। आस्था प्रकट करते हुए उनके प्रति संत हृदय से खुल करके भाव व्यक्त करते हैं। साथ ही वे अपने निबंधों में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, ईश्वर प्रेम, श्रम निष्ठा, श्रम का आदर तथा मानव की उपासना को प्रधानता देते हैं। उन्होंने अपने निबंधों में सार्वभौम मानव एकता को रेखांकित किया है। वो मानवता प्रेमी, उदार हृदय, संत हृदय थे, इसलिए उन्होंने उनके निबंधों में भावुकता, सहृदयता, प्रेम, मन की मस्ती लहराती नजर आती है। उनके निबंधों में आध्यात्मिक विचारधारा प्रवाहित हुई है। यानी कि उनके निबंधों का जब हम अनुशीलन करते हैं तो हमें उनके निबंधों में आध्यात्मिक विचारधारा बहती हुई, प्रवाहित होती हुई नजर आती है। उनकी शैली में एक प्रवाह है। प्रवाह का मतलब है एक धारा प्रवाह, गति है, छूट, आवेग है, लालित्य है। वे कथ्य का प्रतिपादन दृष्टांतों से करते हैं, यानी उदाहरण देकर के अपनी बात की पुष्टि करते हैं। उनके वाक्य छोटे छोटे तथा लाक्षणिक अभिव्यंजना वाले होते हैं। अरबी फारसी के शब्दों का मोहक प्रयोग उनकी भाषा की विशेषता है। सहज स्वाभाविक भाषा में अनूठी लोच, मार्दव, स्निग्धता, सरलता का समावेश उनके निबंधों में देखने को मिलता है। उनकी शैली में शब्द भंडार है, कृत्रिमता है तथा भाव द्रुवता का अभाव है। भाव द्रुवता मतलब भाव की कठिनता, यानी उनके जो भाव प्रकट किए निबंधों में उन्होंने वो बहुत सरल किए हैं, सहज हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं सामान्य पाठक या आम पाठक आराम से समझ सकता है। ये 2-3 बात इनके परीक्षा में हमारे सामने आई कि बहुत ही भावुक हृदय वाले कवि साहित्यकार हैं, सहृदयी हैं, प्रेमी हैं, मनमौजी हैं, मस्तमौजी हैं। इस बात का इन्होंने एक प्रमाण भी दिया है कि ये स्वभाव से बहुत फक्कड़ थे, मनमौजी थे, और नौकरी थी लेकिन नौकरी को छोड़ करके ये किसानी का काम करने लग गए, खेती बाड़ी काम करने लग गए। दूसरा, इनको पंजाबी भाषा का टैगोर कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है जो आपके लिए नई होगी और आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, तो आपको मैं इस
व्याख्यान के माध्यम से बतलाना चाह रहा हूँ कि पंजाबी भाषा का टैगोर कहा जाता है अध्यापक पूर्ण सिंह को। दूसरा, इन्हें निबंधों का बादशाह कहा जाता है। ये प्रश्न भी कहीं आ जाए आपके काम आएगा कि निबंधों का बादशाह किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा अध्यापक पूर्ण सिंह। और दूसरी जो बात हमें इनके विवेचन में या परीक्षा में जो निकल के आई, वो एक 6 निबंधों के बल पर ही ये निबंध की हिंदी की निबंध विधा के अंतर्गत ख्याति अर्जित कर सके। अब हम बात करते हैं आपके पाठ्यक्रम में जो अनिवार्य हिंदी में, सामान्य हिंदी में जो इनके द्वारा लिखित निबंध है, वह आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता ये निबंध का नाम है। ये इनका एक प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध में सरदार पूर्ण सिंह इसलिए नाम है कि ये सरदार थे, सिख थे और वैसे अध्यापक थे, तो पूरा नाम इनका अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह। पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता का महत्व प्रतिपादित किया। आचरण की सभ्यता से तात्पर्य कि मनुष्य जो आचरण क्या है कि जीवन जीने का जो ढंग है, जो शैली है, जो तरीका है, वो आचरण कहलाता है उसका। तो मनुष्य का जो आचरण है, उस आचरण में किस प्रकार की सभ्यता का बखान होना चाहिए, क्योंकि जो आचरण की जो सभ्यता है वही व्यक्ति का परिचय हमारे सामने कराती है कि व्यक्ति कैसा है, इसका व्यक्तित्व कैसा है। तो हमारे जो आचरण हैं, आचार विचार हैं, जो हमारे कार्य व्यवहार हैं, जो हमारी शैली है, उसमें हमारी सभ्यता झलकनी चाहिए। तो इस आचरण की सभ्यता का क्या महत्व है, आचरण में सभ्यता का क्या महत्व है, इस बात को इन्होंने इस निबंध में प्रतिपादित किया है। हमारा सारा ज्ञान, सारा पुरुषार्थ, सारा ज्ञान से तात्पर्य हम जितना भी ज्ञान जानते हैं, किसी भी प्रकार का वो ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, सांस्कृतिक ज्ञान है, जो भी जानकारी है, किसी भी प्रकार ज्ञान है, उस ज्ञान को और सारा पुरुषार्थ, सारे जो पुरुषार्थ मनुष्य के 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, तथा सारा वैभव बेकार है। यानी हम चाहे कितना बड़ा पुरुषार्थ कर लें, कितना ही बड़ा ज्ञानी बन लें, और चाहे कितना ही बड़ा हम वैभव से तात्पर्य कितने बड़े आलीशान जिंदगी जी लें, बड़े महलों में रहने, बड़ी गाड़ी घोड़े के साथ रहने, बड़ी नौकरी के साथ रह लें, लेकिन यदि हमारी व्यवहार में, हमारे आचार विचार में सभ्यता नहीं है, शिष्टता नहीं है, शालीनता नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो हमारा ये सारा ज्ञान, सारा पुरुषार्थ और सारा वैभव बेकार है। इस बात को साहित्यकार ने इस आचरण की सभ्यता नामक निबंध में व्यक्त करने का प्रयास किया है। अगर हमारे आचरण में शालीनता नहीं है तो हमारे सारी चीज़ें बेकार नजर आती हैं। इस बात को साहित्यकार ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। साहित्यकार कहना चाहते हैं आचरण की सभ्यता के अंतर्गत कि दूसरों के प्रति सदैव मन में सच्चा प्यार होना चाहिए। ये एक मनुष्य का मर्यादित व्यवहार जो होता है उसके अंतर्गत ये पहली बात आती है कि दूसरे के प्रति हमें सच्चा प्यार नजर आना चाहिए, ईर्ष्या नहीं। परोपकार, हमारे मन में परोपकारिता की भावना बराबर बनी रहनी चाहिए। यथासंभव जितना हम कर सकते हैं उतना हमें परोपकार करते रहना चाहिए। पर दुख कातरता अर्थात दूसरे को दुख को देकर के हमें दुखी होना चाहिए, बल्कि खुशी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए कि दूसरे के दुख में हमको भी दुखी होना चाहिए और उसको, उस दूसरे को दुख को अपना दुख मानते हुए, आत्मसात करते हुए उसके दुख का समाधान करने का भी हमारे मन में विचार आना चाहिए। और यथासंभव जितना हो सकता है हमें दूसरे के दुखों का भी निवारण, समाधान करना चाहिए। इस बात को साहित्यकार ने, निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह जी ने हमें अपने इस आचरण की सभ्यता नामक निबंध में बताने की कोशिश की है, प्रकट करने की कोशिश की है। पर दुख कातरता आदि आचरण की सभ्यता में ही आते हैं। अर्थात ये जो विचार हैं कौन कौन से, कि हमें एक दूसरे व्यक्ति के प्रति सच्चा प्यार प्रकट करना चाहिए और हमारे मन में परोपकारिता की भावना बराबर बनी रहनी चाहिए, परोपकार करते रहना चाहिए। पर दुख कातरता अर्थात दूसरे व्यक्तियों के दुखों को देख करके हमें दुखी होना चाहिए और उनके दुखों का यथासंभव जितना हो सके हमें निदान करना चाहिए। ये सारी बातें आचरण की सभ्यता के अंतर्गत आती हैं, जिनको हर मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। साहित्यकार ये कहना चाहता है आचरण की सभ्यता में कि जो मैं आपके समक्ष ये विचार व्यक्त कर रहा हूँ, अभी जो ऊपर बताए हैं, इन विचारों को, इन भावों को प्रत्येक व्यक्ति को तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आचरण द्वारा दूसरों को अपना बनाता है वही सच्चा मनुष्य है। देखिए साहित्यकार ने इस निबंध में ये बात भी हमारे सामने प्रकट करने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे दिल से इन
ऊपर जो भी बातें बताई है इनका आचरण करता है, इनका अपनी जिंदगी में पालन करता है, अपने जीवन में पालन करता है, तो वही एक तरह से निबंधकार की दृष्टि में, अध्यापक पूर्ण सिंह की दृष्टि में सच्चा मनुष्य है, सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति साहित्यकार ने इस आचरण की सभ्यता नामक निबंध में प्रकट किया है। इन्हीं विचारों और इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति के साथ प्रोफेसर सियाराम मीणा को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।